मुख्तसर से दो शेर हैं जो पूरे हमारे जो इतने 40-50 साल के अदवार हैं उन पर पूरा उतरता है। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये मेरा सवाल तो सिर्फ जो है वो इंसाफ के ऐवानों से है कि कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। दूसरा है ये मुंसिफ खुद ही कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। देखिए, अगर ये हुसैन हसन नवाज का मसला नहीं है, ये नवाज शरीफ, जरदारी या मरियम नवाज या इमरान खान का मसला नहीं है, ये उन अदवार का मसला है जिन अदवार में ये मुकदमात कायम होते हैं और जिन अदवार में ये मुकदमात ख़त्म किए जाते हैं। आप 4 हुकूमतों की तब्दीली देख लें और उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट्स जो दी गई जिनकी बुनियाद पे उन हुकूमतों को ख़त्म किया गया वो देख लें। आप मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी 58(2)B के चार्जेस देख लें। आप बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को जो डिसमिस किया गया 90 में वो देख लें। आप जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी देख लें। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की एक और हुकूमत की बरतरफी देख लें। वो सारे चार्जशीट्स को उठाएं, आप देखें और फिर ये देखें कि उन मुकदमात का क्या हुआ जिन मुकदमात की बुनियाद पे ये हुकूमतें ख़त्म की गई थी। और वो सारे लोग आपको दोबारा बहाल नज़र आते हैं। वो सारे लोग तो या तो वो मुकदमात गलत थे या ये लोग गलत थे। तो मैं तो सवाल जो है वो इन अदालतों से करूँगा। मैं सवाल उस एहतसाब के निज़ाम से करूँगा जो कभी ये नारा लगाता है कि कभी पहले इंतखाब फिर एहतसाब, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। कभी एहतसाब ब्यूरो बनता है, कभी नैब बनती हैं, कभी जो है मुकदमात अचानक ख़त्म हो जाते हैं, कभी वही मुकदमात दोबारा खुल जाते हैं, कभी अस्ना हासिल हो जाता है। सारे लोग और ख़ुद इमरान खान एक ज़माने में दावा करते थे कि मैं आऊँगा तो ये सारा इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने नहीं देखा कि वो सदर का इस्तिस्ना ख़त्म हुआ। तो मुझे केस की मेरिट डीमेरिट से या तो ये कि उमर चीमा गलत था या वो इंटरनेशनल कंसोर्शियम गलत था जिसने वो की। हमारे यहाँ दुनिया भर के बहुत से हुक्मरानों ने इस पनामा लीक के बाद स्टेप डाउन कर दिया। ये कहते हुए ये उन्होंने ये सवाल भी नहीं किया कि ये मुकदमा सही है या गलत है, वो स्टेप डाउन कर गए। हमारे यहाँ उस वक्त भी 2016 में जब ये हुआ था पनामा लीक, उस वक्त भी कुछ लोगों ने मुझ समेत ये कहा था कि मॉरली मियाँ साहब को, हालांकि उसमें पनामा लीक में उनका नाम नहीं था, लेकिन मॉरली उनके बच्चों का नाम था, तो उन्हें स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। वो हाई मॉरल ग्राउंड पे होते हैं उसमें। तो हमारे यहाँ केसेस के मेरिट डीमेरिट्स मैटर करते ही नहीं हैं। मर्डर केसेस, मैं मर्डर केसेस की मिसाल दे सकता हूँ। लंबे लंबे मर्डर केसेस आप उठा के देख लें, अचानक लोग बरी हो जाते हैं, फिर अचानक वो मुकदमात खुल जाते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाए, कल ये हुकूमतें खत्म हो जाए, कल इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, ये सारे मुकदमात, मैं आपसे दावे से कहता हूँ, ये मुकदमात दोबारा खुल जाएंगे, ये लोग दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर इनके साथ कोई डील हो जाए, ये दोबारा जो है वो बरसर इख्तिदार आ जाएंगे। आज इमरान खान साहब के साथ डील हो जाए, मामला तय हो जाए, अचानक आप देखेंगे कि ये केसेस जो है फाइल होने शुरू हो जाते हैं, अचानक जो ये सारे मुकदमात खत्म होने की तरफ चले जाते हैं। और जहां तक इत्तला है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये बात भी हुई क्योंकि भट्टी साहब वगैरह ये लोग मिलते रहते हैं, मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, कि ये शराइत हैं। अगर आप इन शराइत को मान लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 1.5 साल में आप पर से मुकदमात खत्म होने भी शुरू हो जाएंगे। ये है हमारा मजमूई। ये किसको, इमरान खान साहब को कहा गया? जी, ये उन्हीं के हवाले से बातचीत हुई है। ये चीजें, और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कल अगर ये बातें तय हो जाएं तो कल आप देखिएगा मुकदमात, आप अयान अली का मुकदमा याद है ना? अयान अली चली गई, उसके बाद आज तक वो केस दोबारा खुला, दोबारा तारीख पड़ी। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ज़रूर वाज़ेह कीजिएगा, गो कि आप जो होलिस्टिकली बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये जो अभी आपने मॉरल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर कर जाना चाहिए था रिज़ाइन, बिकॉज उनके बेटे का नाम था।
लेकिन उनका सारा वक्त स्टांस ही यही था कि बेटे का नाम है, बेटे इंडिपेंडेंट्स हैं, वो कर सकते हैं, बच्चों का कोई मसला नहीं है, मेरे ऊपर कोई इस तरह का नहीं है कि मैंने पब्लिक ऑफिस अब्यूज किया है, तो इसलिए मैं अपने स्टांस पर खड़ा हूँ, मैं क्यों इस्तीफा दूँ। लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनके ऊपर जरा मामला मुख्तलिफ था, उनके ऊपर तो डायरेक्टली था ना। मैं आपको बताऊं अलीना, होता क्या है, जो हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं ना, उसमें यकीनी तौर पे उस वक्त जो है नहीं, और नवाज शरीफ साहब जो पोजीशन ले रहे होंगे दुरुस्त, उस वक्त क्या कंफ्यूजन था कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएं कि पार्लियामेंट में जाएं। मैं हाई मॉरल ग्राउंड की इसलिए कि सिर्फ आप हुक्मरान हैं, वक्त के हुक्मरान हैं, और आपका नाम, आपके बेटों का नाम आ गया है, आप यही पोजीशन लेते हुए कहते हैं कि चूंकि मेरे बच्चों का नाम आ गया है, जब तक ये बच्चे जो है अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे, मैं जो है वो दोबारा वो नहीं करूंगा। तो ये चीजें होती हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो करते नहीं करते या कोई और करे ना करे, लेकिन मैं जब ये आपकी राय है, फेयर एनफ सर, लेते हैं तो ये लेते हैं। ठीक है।